देश को आजादी आज भी नहीं मिली नेहरू के षड्यंत्र के कारण। आपके माँ तो पिताजी के साथ सोई थी बिस्तर में भी ना, तो वो फोटो ला के डाल दो कि मेरा बाप तो ऐसे सोता था मेरी माँ के साथ। ये मोदी सरकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। इस हिंदू पंडित ने नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी की पोल खोल कर रख दी। तो खुद को सेकुलर हिंदू कहते हैं, उनकी भी खूब जमकर कोटाई कर दी। फिर ऐसा क्या कहा इस पंडित ने जो सुनकर सभी हैरान हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। देश को आजादी आज भी नहीं मिली नेहरू के षड्यंत्र के कारण। आपके माँ तो पिताजी के साथ सोई थी बिस्तर में भी ना, तो वो फोटो ला के डाल दो कि मेरा बाप तो ऐसे सोता था मेरी माँ के साथ। ये मोदी सरकार के साथ मोदी सरकार। देखिए ऊपर से नीचे भगवा। आज दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में धर्म बचाने के लिए हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। संयोग से मैं नहीं पहुंच पाया। क्या नाम है आपका? मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? हाँ जी। तो गुप्ता जी, धर्म को किससे खतरा है? घर में छुपे हुए गद्दारों से। कौन है गद्दार, नाम बताइए। सब हवाबाजी नहीं। सोनिया माइनो, राहुल खान, मुल्ला मुलायम सिंह यादव, माया ममता और ये सेकुलर हिंदू। अच्छा एक बात बताइए, तो मोदी जी तो अब हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सारा गवर्नर हिंदू है। अभी मोदी जी ने एक मुसलमान को गवर्नर बना दिया, आरिफ खान को। रामायण काल में भगवान राम भी थे, लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे। हमको अभी वाला उसके बाद भी पूरी सेना उनके साथ लड़ी और उन्होंने घर का भेदी एक विभीषण को अपने साथ बिठाया। तो जब युद्ध भूमि में व्यूह रचना रची जाती है तो दुश्मन का भी कोई न कोई खबरी अपने पाले में होना चाहिए। तो इसमें क्या बुरा किया जी मोदी जी? तो ये आरिफ खान खबरी है आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल खबरी है। अच्छा एक बात बताइए, राजस्थान में जो हत्या हुई है उसकी तस्वीरें सामने आ रही कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अभी आप मेरे साथ खड़े हुए हो, मुझे तो नहीं बताने कि मंच पे कितने लाखों लोग आए और कौन बहरूपिया किस रूप में आके खड़ा हो गया। बीजेपी गृह मंत्री रहे जो गुलाब चंद कटारिया, उनके साथ फोटो। एक कार्यकर्ता है, वो बीजेपी का मेंबरशिप है उसके पास। क्या कार्यकर्ता पहचान देख के बनाई जाती है? उसे जन्म कुंडली देख के बनाई जाती है? अरे कार्यकर्ता तो जैसे आप नकली सर्टिफिकेट बनवा देते हो, आधार कार्ड नकली बन जाता है, पहचान पत्र नकली बन जाता है, तो वैसे ही जब षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करता है तो दूसरे की फौज के अंदर अपना गुप्तचर भेज देता है। जैसे आपने देखा होगा गलवान कांड हुआ, तो गलवान कांड के अंदर एक लेडीज चाइना एम्बेसी के एम्बेसडर के पास जाती है रात को 2 बजे, तो आप उसे देशभक्त मानोगे? रात को 2 बजे। एक बताइए, ये संजोग है कि प्रयोग है? करगिल वाजपेयी की सरकार, संसद पर हमला बीजेपी, ये अभी गलवान अभी घुसपैठ जारी है, सैनिकों की बस उड़ा दी गई, उस समय भी मोदी जी की सरकार थी। तो ये सब बीजेपी जैसी आती है तैसी कैसे ऐसे हमला बढ़ जाता है? अरे भैया, आप लोग हिंदू मुस्लिम में तो मोदी जी नहीं थे, बीजेपी सरकार नहीं थी। हजारों कत्लेआम हुए जब राम जन्मभूमि में गोलियां चलाई गई, मारा गया, उस टाइम तो मोदी जी नहीं थे। तो आप मोदी के ऊपर ही आक्षेप क्यों लगाते हो? मोदी के कारण तो आज 370 धारा हट गई है, राम जन्मभूमि बनने के कगार पे हो गया है। और आज हिंदू समाज जो जिह्वा विहीन था, नेत्र विहीन था, कान विहीन था, ना वो सुन सकता था, ना बोल सकता था, ना कह सकता था। गांधी के 3 बंदरों के रूप में हम बैठे हुए थे। लेकिन राहुल गांधी तो ब्राह्मण है, वो तो जनेऊ पहनते हैं। राहुल गांधी किसके बेटे हैं? ये राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाप का नाम क्या है? राजीव गांधी के बाप का नाम क्या है? वो तो नाम क्या है? संजय गांधी है। संजय गांधी तो भाई था। बाप का नाम क्या? फिरोज खान। फिरोज खान, वो तो पारसी थे। फिरोज खान। और माँ का नाम क्या था? किनका? माँ का नाम राहुल गांधी के माँ का नाम क्या है? सोनिया माइनो। सोनिया माइनो का बेटा और राहुल खान, क्या नाम बताया था अभी दादा का? फिरोज खान का बेटा। दोनों का बेटा गांधी कैसे बन गया, मुझे ये समझाओ आप। अरे तो इंदिरा गांधी के पति थे ना वो, फिरोज गांधी। अरे तो भाई, मेरे बाप का नाम सीताराम है, तो मैं तो सीताराम का बेटा मदन लाल गुप्ता ही बनूंगा ना। अभी एक बताइए, तो ये जो ना माँ हिंदू ना बाप हिंदू, वो गांधी कैसे बना? मुझे आपकी पार्टी में, बीजेपी में तो अभी नकवी जी की पत्नी हिंदू है, शाहनवाज जी की पत्नी हिंदू है, तो उनके बच्चों को क्या कहें? तो वो हिंदू नाम लिखते हैं ना, है ना, धर्म तो नहीं बदला ना। तो
माने तो यहाँ तो इंदिरा गांधी ने ना धर्म बदला, ना वो उसके पति ने धर्म बदला, मरते दम तक वो अपने आप को इस्लाम का तो सोनिया गांधी ने कहाँ धर्म बदल लिया है? सोनिया गांधी ईसाई है। अच्छा, तो जो धर्म हिंदू धर्म का नहीं होगा वो देशद्रोही हो गया। मैंने कब कहा भाई? आप सोनिया गांधी कैसे? नहीं, नहीं, मैंने ये कहा कि एक औरत जो ईसाई है उसका पति इस्लामिक है, वो गांधी कैसे बना? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। कोई भी टाइटल रख सकता है। यानी मैं अभी अपने आप को अच्छा, मायावती कैसे हिंदू? बेट मैं अभी यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मैं एसटी हूँ, ओबीसी हूँ। मेरे कहते ही क्या मुझे वो सारी सहूलियतें मिलने स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, नहीं। तो क्या होता है, जब देश के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जाता है तो दूसरे देश के लोग उसके अंदर घुसते हैं, घुस के षड्यंत्र के तहत उसको समाप्त करते हैं। सोनिया गांधी मतलब जासूस है, आप ये कहना चाह रहे हैं? रात को 2 बजे जब देश विकट परिस्थितियों में है तो वो चाइना एम्बेसी में क्या करने जाती हैं? कौन सा एमयू साइन होता है भैया? अच्छा चलिए, सोनिया गांधी तो विदेशी माले, ममता बनर्जी तो भारत की ब्राह्मण है, उसको कैसे आप कह रहे हैं? ऐसे तो आप नेहरू को भी कहोगे हिंदू हैं, हिंदू नहीं, पंडित हैं। अरे यही राहुल गांधी जब मंदिर में जाता है तो कहता है वहाँ लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं, लेकिन जब ये उड़ीसा में मंदिर में जाता है तो इसे घुसने नहीं दिया जाता। मेरा सवाल वो नहीं था, मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणी है? कौन से कॉलेज में पढ़ी है? इस्लामिक लिटरेचर पढ़ा हुआ है, जिसका बचपन से मानसिकता ही इस्लामिक लिटरेचर। सारे नेता के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। निर्मला सुनिए सर, आप ऐसे थोड़ी कि आप हम बुर्बक हैं, आप हमको पढ़ा दीजिए। हाँ सुनिए, एस जयशंकर विदेश मंत्री है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण के दोनों बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। स्मृति ईरानी के बच्चे विदेश क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब अलग होता है और पढ़ाई लिटरेचर क्या है। अगर से मैं जीवन भर कुरान पढ़ता रहूंगा तो मेरे मन में कुरान होगा। जैसे अभी एक लड़की ने माता काली पे कुछ अनर्गल बातें बोली, मैं उस लड़की की, हमारे यहाँ तो काली माता के मंदिर में बलि चढ़ती है। अरे मैं वही कहता हूँ, आपके माँ तो पिताजी के साथ सोई थी बिस्तर में भी ना, तो वो फोटो ला के डाल दो कि मेरा बाप तो ऐसे सोता था मेरी माँ के साथ, वो नहीं डालोगे। बलि नहीं की क्या बात हो गया? बलि नहीं चढ़ती है। चलिए आप हमारे बिहार, अरे बलि तो हम चढ़ाने के, काली दुर्गा सबकी बलि चढ़ती है, दारू चढ़ता है। मैंने क्या कहा, मेरी माँ मेरे बाप के साथ बिस्तर में सोती थी, तो क्या मैं उस फोटो को ला करके वायरल कर सकता हूँ? तो ये इसमें सोने का और बलि का दोनों में क्या नहीं? आज क्या है, हिंदू धर्म को बदलाया गया, हमारी बलि प्रथा समाप्त की गई षड्यंत्र के तहत। जब आदमी लहू बहाता है तो धीमे धीमे आक्रोशित रहता है। आज आपने देखा होगा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के बच्चे, चंद्रशेखर आजाद के बच्चे, राणा प्रताप के बच्चे कहाँ खो गए? क्योंकि तो आजादी की लड़ाई में आरएसएस का बड़ा ब्लैक हिस्ट्री है। जासूसी करते थे ये लोग। किस चीज की? वाजपेयी जी पर जासूसी का आरोप है, फांसी लगवा दी आप लोगों ने भगत सिंह को। वाजपेयी जी ने? अरे वाजपेयी जी से पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत ब्लैक हिस्ट्री। नेहरू की बातें, नेहरू हाय एक मिनट, थोड़ा पीछे हटो, आरएसएस पूरा बदला। थोड़ा पीछे हटो। आरएसएस की ब्लैक हिस्ट्री है, गोलवलकर साहब से लेकर जावड़ेकर साहब तक। एक्चुअली क्या होता है, जब देश आजाद गुलाम होता है ना, तो आप जैसे गुलामी मानसिकता के लोग अनर्गल प्रयास करते हैं, क्योंकि देश को आजादी आज भी नहीं मिली नेहरू के षड्यंत्र के कारण। सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी आपके सामने? बेट नहीं मांगी। रिकॉर्ड है भाई। आप भाई, अच्छा आप बाकी लोगों को आप देखें, अरे भाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। मेरे बाप की हत्या इस आदमी ने कर दी है। मैं जेल में सड़ के मरना चाहूँ या निकल के इससे बदला लेना चाहूँ। सावरकर ने माफी मांगी, उसके बाद निकल के फिर लड़ा, फिर जेल गया, फिर लड़ा। जब बाहर निकला, वो जेल में कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते थे, वो अंग्रेजों से जेल में मारे कुत्ते की मौत मर रहे थे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेल गए। बिल्कुल नहीं। सुनिए, जो आजादी की लड़ाई में थे नहीं चाहते थे। नहीं, देखिए जो आजादी की लड़ाई में जेल गए, मर गए, कुत्ते की मौत। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। नेहरू अंग्रेजों के साथ पढ़ता है, गांधी अंग्रेजों के साथ पढ़ता है, जिन्ना अंग्रेजों के साथ पढ़ता है, कांग्रेस की स्थापना, बाबा साहब भी अंग्रेजों के साथ पढ़ते हैं, उन पर क्या कहें? हाँ, बाबा साहब भी अंग्रेजों के साथ पढ़ते हैं।
इन 5 बैरिस्टर के होते हुए भी राजगुरु फोन बज रहा, भगत फोन- सिंह फोन का बंद केस कर। लड़ने वाला कोई नहीं मिलता। कांग्रेस की स्थापना किसने की? अंग्रेज ने और इन्होंने। तो जो जिसने हमारे देश को कब्जा कर रखा था वो कैसे? क्या हुआ? सावरकर जी ने जब एक सेना का गठन किया। अच्छा और सुनिए अब सुनिए। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले अच्छे हो गए। हाँ मैं बताता हूँ ए नहीं चले, अरे मैं बताता हूँ बस। मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई? सुनोगे तो सही। अभी मोदी जी ने पीडीपी के साथ मिलके कश्मीर में सरकार बनाई। क्यों बनाई? जब गटर को साफ करना होता है तो गटर के अंदर उतर के उसके ब्लॉकर्स को देखा जाता है। अच्छा, एक और सवाल। पूरा पहले बात सुनो, आप अधूरे बात नहीं। जब गटर को साफ करना होता है ऐसे बीपी हाई हो जाएगा। आराम आराम बेट, जिसका बीपी हाई नहीं वो मरा हुआ है, जिसका बीपी हाई नहीं वो मरा हुआ है। और मैं तुम्हारे जैसे मरा हुआ नहीं हूँ, मेरी बीपी तो हाई अच्छा सुनिए, जिंदा हूँ। पहले सुनिए। मायावती से क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा आप अधूरा ज्ञान करते हो। मायावती- आप आधी बातें काटने का प्रयत्न मत करो। मायावती से आधी क्या बात प्रॉब्लम नहीं, अधूरा बात नहीं। जब पहले पूरा बोलने दो। तो हमें बातचीत करने दो, तुम भी कर लो आके। आप अधूरी ये बातें सब गलत करते हो। बात है, हाँ। आप तो प्रोपगेंडा चला रहे हो अपनी बात कह के, और मेरी बात को पूरा। जब गटर को साफ करना होता है तो गटर के अंदर उतर के पता किया जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है। मोदी जी ने पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार बनाई। गटर के अंदर उतर के देखा कि इनकी ब्लॉकेज कहाँ से है, इनका धन की फंडिंग कहाँ से है। जो 70 सालों में कांग्रेस ने बंदिश लगा रखी थी, आप फाइल नहीं देख सकते। 70 साल में वाजपेयी भी रहे हैं। आप किताब नहीं देख सकते। तो जब वो फंडिंग पता चल गई, वो ब्लॉकेज पता चल गई, बाहर से निकले, सरकार से हाथ हटाया और सब कहाँ हैं? जेल में। धारा 370 कहाँ है? समाप्त, विलुप्त। तो ये मत सोचो कि मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं दुश्मन के साथ खड़ा हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ। क्या पता मैं अच्छा, मतलब मोदी जी करे वो सब सही, अब बाकी लोग करे वो सब गलत। समरथ के नहीं दोष गोसाई, चाहे कूद पड़े भरसाई। जो समर्थवान है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा तो सुनिए, आपने कहा था कि मायावती से भी देश को खतरा है। मायावती, ममता। हाँ। ममता तो ब्राह्मणी है, मायावती शेड्यूल कास्ट है, उनसे क्या खतरा है? आप ब्राह्मण की बातें कहाँ से ला रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। जैसे आप ब्राह्मण नेहरू जी को बताते हो, जैसे जनेऊधारी राहुल गांधी को बताते हो, वैसे ही ममता बनर्जी है। मायावती से क्या दिक्कत है? देश को एक जातीयता के नाम पे तोड़ती है और मायावती जातिवाद बता रहा हूँ यार, सुनोगे तो सही। जातीयता के नाम तोड़ करके एक संगठन बनाती है और कहती है कि ब्राह्मणों तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाहे। तो हमारी दुश्मनी चारों कौम में फैला देती है और जब खुद सीएम बन जाती है तो उसी ब्राह्मण को अपने सेक्रेटरी, उसी बनिए को अपना फाइनेंस मिनिस्टर, उसी जिनको जिनको जूते मारने को कहती है उनको अपनी गोद में बिठा देती है। मायावती ने जातिवाद बनाया है। उनके अपने गोद में बिठा देती है और फिर जिनके कंधों पे बैठ के वो ऊपर गई उनको लात मार के दूर कर देती है। इसलिए जनता ने आज उसे लात मार के दूर कर दिया। मायावती जी को लात मार के दूर कर दिया। ओ भाई, क्या सीटें आई हैं यूपी में, क्या सीटें आई हैं। मुलायम सिंह से क्या? मुलायम सिंह भी हिंदू नहीं है। हैं? मुलायम सिंह भी हिंदू नहीं है। थोड़ा पीछे हटो। यहाँ गोली लगी थी, यहाँ गोली लगी थी मुझे राम जन्मभूमि में। और किसने मारा था? किसने मारा था? पुलिस ने नहीं, फौज ने नहीं, मुलायम सिंह के गुंडे आए थे मंदिरों से निकाल करके। हम छुपे हुए थे, जो एक ताखा होता है उसमें से निकाल के मारा गया। ये कुल्हाड़ी सर के अंदर, ये गोली टांग के अंदर। हमने तो भुगता है ना, आपने तो सिर्फ घर में बैठ करके टीवी चलाना सीख लिया है और इससे कमाई अर्जन कर रहे हो। हमने देखा है इन 70 सालों में जो इच्छाएं मर चुकी थी। मेरा बाप कहता था ज्ञान वापी के अंदर बाहर से जल चढ़ाता था कि मेरा शिव इसके अंदर है, मेरा शिव बनारस से। हाँ, मैं खारीपांग गदौलिया का हूँ और काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे से 18 या 20 मकान छोड़ करके है। ज्ञान वापी मेरे घर से। मुलायम सिंह हिंदू नहीं है। मुलायम सिंह हिंदू। क्या नाम है? नाम क्या है? मुल्ला मुलायम सिंह क्यों कहते हैं? मुलायम सिंह यादव नाम। मुल्ला मुलायम सिंह क्यों कहते हैं? तो आप लोग बीजेपी वाले घोषित कर रखे हैं। आप कौन है? आप कौन है? कौन? आप? मैं तो धर्म से हिंदू हूँ। नहीं, आप हो कौन सी पार्टी से? मैं पत्रकार हूँ भाई, मेरी थोड़ी। नहीं 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 नहीं, हो किस पार्टी से? अच्छा, पत्रकार की पार्टी होती है? बिल्कुल होती है। सब पत्रकार पार्टी में है। बिल्कुल है। हाँ। हाँ जी हाँ।
ये ज्यादा सबसे ज्यादा सही बात कह रहे हैं। पत्रकारों की पार्टी होती है तो सारा टीवी अखबार वाला पार्टी में है। जो माँ बच्चे को पैदा करती है ना और संस्कार देते हुए बड़ा होता है, तो वो संस्कार चाहे वो जज बन जाए, चाहे वो कमिश्नर बन जाए। लालू जी हिंदू हैं कि नहीं? लालू प्रसाद यादव हैं? हिंदू किस बात? बेटा इधर जब बोलो जो बीजेपी में रहेगा। हाँ क्या अरे बोलने में हिम्मत चाहिए भाई यार। लालू जी हिंदू नहीं है? मुझे तो नहीं पता कि हिंदू है या नहीं है। जो बीजेपी में नहीं रहेगा वो हिंदू नहीं है। हाँ, जो धर्म के साथ नहीं होगा। बीजेपी नहीं, बीजेपी में सैकड़ों हजारों चोर हैं, हजारों होंगे, बीजेपी में चोर है, हजारों होंगे, लेकिन मोदी, योगी और अमित शाह और ये डोभालकर, ये 5-7 लोग हैं क्योंकि राजा मजबूत है। अरे भाई, इनकी जो निजाम बनाई हुई है ये तो कांग्रेस की ही है ना। अभी सारे रिटायर होके तो नहीं चले गए, विचारधारा तो आज भी उनकी है। 56 मुस्लिम देशों ने टाइट किया मोदी जी को, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकलवा दिया। आप लोग देख लिया आपका हिंदुत्व, समझे ना? मुंह मत खुलवाइए, अभी बोलना शुरू करेंगे तो हाँ बताइए क्या हुआ नुपुर शर्मा के साथ? नुपुर शर्मा के साथ क्यों कहा कि फ्रिंज एलिमेंट है? ये जो जनता आपने देखी है ना, ये मूर्ख नहीं है, ये अपने लिए नहीं आई है। नुपुर शर्मा को क्यों हटाया पार्टी से? सुनो यार, इसी की बोल रहा हूँ। ये जनता जो लाखों खड़ी हुई है ना, ये मोदी सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ ही आई है, मोदी सरकार के लिए ही आई है। अरे बताइए ना, नुपुर शर्मा को क्यों हटाया पार्टी से? मुझे याद है एक दफा मैंने, बोलिए कि नुपुर शर्मा बीजेपी की पहले सुनने की हिम्मत रखो। मुझे याद है बचपन में मैंने एक आदमी को ईंट मारा और उसका सर फट गया, तो मेरे मामा आए, मुझे 2 चांटा मारा और मार के कहते चल भग जा यहाँ से, भगा दिया। मतलब केस से बचा लिया आपको? ओ भाई साहब, बहुत सही लॉजिक है। सुनो पहले, उसके बाद मुझे 50 रुपए दिया कि ले बेटा जा मजे कर, अब तुझे कोई नहीं छेड़ेगा। तो मुझे लोरस की आंटी कह के छेड़ते थे, उसके बाद छेड़ना बंद हो गया। तो हो सकता है कि शर्मा को बचा लेंगे सर, जेल नहीं जाएगी ना? अरे तो बचा लिया भाई, कैसे जाएगी? अगर जेल चली गई तो आप क्या करोगे? आप बताइए। हम तो पत्रकार हैं, हम तो खबर बताएंगे। आप मोमबत्ती गैंग के साथ खड़े हो जाओगे। अच्छा एक सवाल बताइए, राजस्थान में एकदम सीरियस सवाल है, आप विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है ना? हाँ सही सर। तो अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है, कंफ्यूजन हो, ठीक है। अखिल टोपी दे दीजिए ताकि याद रहेगा। आप ऐसे रहिए तो पढ़ता रहे। अरे मुझे हिंदू महासभा का नाम नहीं पता। ये क्या बात है? हिंदू महासभा पर 1000 संगठन है। नहीं है, बात कहाँ है? एक ही है, एक ही है। एक गली में संगठन बना हुआ है। बताओ ना भाई। एक बात बताइए। अरे गली में कौन सी गली में आप रहते हो? इस गली में हिंदू महासभा तो गरिया जी ने भी नया हिंदू परिषद खोला है। परिषद खोला है, अखिल भारत हिंदू महासभा, जिससे बीजेपी निकली, जिससे संघ निकला, जिसके मोदी जी भी ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे, जिसके योगी जी भी रहे, योगी जी भी हिंदू महासभा से ही गए हैं। तो हिंदू महासभा एक था। हिंदू महासभा गांधी वध के बाद जब नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी, उसके बाद जब आप बनारस के सुनिए ना, हम आपकी बुद्धि को समझ रहे हैं। हमको एक बात बताइए कि उसी राजस्थान में अभी जिसको एक कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई, कांग्रेस का राज है, सोनिया का राज है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज है वहाँ हिंदुओं के गर्दन काट के जलाने का। सुनिए तो मेरी बात। दूसरा सवाल, उसी राजस्थान में एक युवा था, उसने मोछ रखा हुआ था, उसकी लोगों ने हत्या कर दी कि दलित मोछ कैसे रखेगा, उसके खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। इसे कहते हैं हिंदू होके हिंदुओं की बांटने की मानसिकता। अच्छा, जाति किसने बनाई है? एक आपने देखा कौन कौन पकड़ा गया? कहाँ पे घटना है ये? कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी पीछे क्या किया था? भगवा आतंकवाद गढ़ा था। उसके बाद उस लेडीज को पकड़ करके जेल में डाल दिया, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो इनका षड्यंत्र होता है, साथी प्रज्ञा के बारे में। हाँ, इनका षड्यंत्र होता है कि पहले एक को मरवा दो, एक को कटवा दो, फिर हिंदू को बंटवा दो। हिंदू कभी दलित भाई को नहीं मार सकता, क्योंकि दलित हमारी वो शक्ति है जो राणा प्रताप के वंशज है, जो वीर शिवाजी के वंशज हैं। दलित नाम का बेटी रोटी का रिश्ता शुरू हो जाएगा, आप जाति खत्म हो जाएगी। है भाई, मैं हूँ। तो अब दलितों पर अत्याचार नहीं होगा? कब हुआ है? दलित पे अत्याचार हुआ है इस्लाम के आने के बाद। उससे पहले वाल्मीकि जी रामायण पढ़ाते थे और वहाँ पंडित शंभू की गर्दन क्यों काट लिए? कौन शंभू भाई?
संबूक रामायण में। हाँ, बड़ी अच्छी बात की। कई दफा लोग कहते हैं एकलव्य द्रोणाचार्य, तो एक बात बताऊं, एकलव्य या शंभू की गर्दन क्यों काटी जाती है कि राज्य अलग अलग है, राज्य अलग अलग है। मैं हस्तिनापुर का गुरु हूँ, मैं अब समझ आप घुमा रहे बात को। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने देश कैसे कमजोर किया और महावीर ने बता नहीं, अभी आप ही के सवाल बाकी हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध और महावीर ने देश कैसे कमजोर किया। जैसे ही सटीक जवाब आने लग जाता है आप उसे घुमा देते हो, घुमा देते हो। ऐसे ऐसा बयान नहीं देना मुझे, क्योंकि आप सिर्फ अपनी बात को मुख में डालना चाहते हो। आपने मुझे कहा था शुरू में कि बुद्ध और महावीर की वजह से भारत कमजोर हो गया, आपने कहा है कि नहीं? हाँ, कहा है। मेरा शिव त्रिशूलधारी था, मेरी माँ दुर्गा तलवारधारी थी, मेरा हनुमान गदाधारी था। जब आदमी चारों तरफ से सुरक्षित महसूस करता है, सोचता कि दुनिया ब्रह्मांड पे मेरा राज्य हो गया, अब मुझे अहिंसा करने की आवश्यकता नहीं, उस काल में महावीर स्वामी पैदा होते हैं, जो मेरे बनियों के भगवान है। मैं उनको पहले नमन करता हूँ। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव चय को त्याग देते हैं, हम शांति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध आते हैं, हमारे शिव के 8वें रुद्र अवतार, वो भी यही कहते हैं, 8वें अवतार हैं। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, और हम धर्म हिंसा सदैव चय भूल जाते हैं और पूरा इतिहास आज आप रट लीजिए, गुप्ता जी रटा रहे हैं। हम धर्म के साथ नहीं खड़ा होकर के एक शांतिप्रिय समाज की ओर चले जाते हैं। जब शांत कमजोर आदमी हो जाता है तो पड़ोसी उसकी जमीन छीन लेता है। तो इसी तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हैं? आप कह रहे हैं कि बुद्ध, सम्राट अशोक का अखंड भारत बुद्ध के समय था, बुद्धिस्ट था वो। हिंदुत्व का पतन कहाँ से होता है? सम्राट अशोक के हथियार डाल देने के उपरांत। कैसे आप लोग मुगलों से हार जाते थे? आपके तो राजा पहले नहीं हारे, आपने भी सम्राट अशोक का नाम लिया। सम्राट अशोक जब युद्ध में अपनी तलवार त्याग देते हैं और शांति की ओर चले जाते हैं, उनका तो राज काबुल से कंधार तक था। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि काबुल से कंधार? जब राजपूत राजा बने, छोड़ो, ब्राह्मण राजा बने, तब देश हारने लगा। अरे झूठे आदमी छोड़ो, मैं झूठा हूँ। काबुल से कंधार नहीं, ईरान कंधार। सुनो जानकारी कम है। काबुल क्या? मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? अरे सुनो यार, काबुल पाकिस्तान में, कंधार अफगानिस्तान। पाकिस्तान में? हाँ, कहाँ है? अरे काबुल अफगानिस्तान में। तो आप दिल्ली की बात नहीं कर रहे हो, आप महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो। मैं तो अखंड भारत की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने काबुल छोड़िए, वो आपसे ना हो पाएगा। मोदी जी अखंड भारत कब बना रहे हैं? कब पाकिस्तान पर कब्जा होगा ये बताइए। कब पाकिस्तान आएगा ये बताइए। पाकिस्तान कब थर थर कांपेगा? राम जन्मभूमि बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दिया। 370 हटाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता दिया। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, गलत सवाल आप करते हो। हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं? हाँ, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा हिंदू राष्ट्र, बनेगा हिंदू राष्ट्र। जब नहीं पता हो तो ना बोला। बोलिए गुप्ता जी, देखिए एकदम सही कह रहे हैं। नहीं, बनेगा नहीं। धारा 300 बनेगा हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? बनेगा। हाँ, बना रहे हैं। अखिल भारत आप संविधान नहीं मान रहे हैं। सुनो, अभियान चला रहे अरे हैं। जब नहीं पता तो मत बोला करो ना। जब जवाब दे रहा हूँ मैं, पूरा जवाब तो देने दो। धारा 370 हटा दिया और अब षड्यंत्रकारी आप जैसे लोग हमारे बीच में घुस गए हैं। हिंदू राष्ट्र कब बनेगा ये बताइए। हाँ, यही तुम पहले दोनों दफा पूछते थे और हमने नहीं बताया, क्योंकि हमें पता तुम षड्यंत्र करोगे। चोरी चुपके बनाएंगे, डंके की चोट पर नहीं। भाई, धर्म जब युद्ध होता है तो राम भी बारी के पीछे से वध करते हैं और भगवान कृष्ण भी वध करते हैं। तो वध करने के लिए रणभूमि के अंदर अपनी पॉलिसी। एक लास्ट सवाल। गुप्ता जी आप बहुत सुने, गुप्ता जी आप बहुत पढ़े लिखे, एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा तभी मानेंगे। हिंदू राष्ट्र में शूद्रों और अछूतों के लिए कौन सी जगह होगी? पूरा अखंड हिंदुस्तान उनका है, वाल्मीकि समाज का। शूद्र मतलब सफाई, अछूत जो है उनके। आप बोलते हो ना वो शूद्र हैं ना वो अछूत हैं, वो कल भी मेरी गौरव गाथा थे। आज तक हिंदुस्तान के ऊपर 57% राज किसी ने। सुनो, अछूतों का आरक्षण का क्या झूठ मत बोलो। आज तक इतिहास गवाह है बेटा
कि हिंदुस्तान पे 57% राज जिन्हें आप शुद्ध कहते हो ना, इन्होंने ही किया। उनका राज लौटा दीजिएगा फिर से। हाँ वही। अरे झूठ बोलते हो यार, आज मोदी जी क्या है, आज प्रधानमंत्री क्या है, वही नहीं को जिसको शुद्ध अशुद्ध कहते हो। कहाँ की आंखें पढ़ के आते हो, कौन सी मोनोपोली लेके आते हो हमें सिखाने? आरक्षण के समर्थन में शूद्र छूतों का जो आरक्षण है उसको सब रखेंगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र? नहीं, क्यों आरक्षण? वो तो देश के राजा हैं, उस देश के नायक हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे। पूरा देश उनका है यार, काहे का खत्म? जब वो राजा बन जाएंगे खुद मजबूत हो जाएंगे। ये बेटी रोटी का रिश्ता शुरू हो जाएगा छूतों शूद्रों ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्यों में। हाँ, हो चुका है। आप आंखें बंद किए बैठे हो तो उसे मैं जबरदस्ती तेजाब या जो जातिवाद कर रहा है उसको क्या कहेंगे? कौन कर रहा जातिवाद? अभी हाथरस में गैंग रेप हो गया। आप जैसे रोज जाति के नाम, कल उन्नाव में कहा आप जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों को उसको बढ़ाते हैं, चढ़ा के दिखाते हैं और लोगों को देश के अंदर हिंदुत्व का फूट पैदा करते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में सिख कहाँ जाएंगे? मुसलमानों को तो आप लोग नहीं मानते हैं, यार तुम लोग क्रिश्चियन को तो अरे नहीं मानते, यार, तुम सिख कौन- कहाँ जाएंगे? तुम कौन सी भूमि के पैदाइश हो जो मेरे हाँ, कौन से भूमि के पैदाइश? गुप्ता जी तो जलन हो रही है। अरे जलन का- हिंदू राष्ट्र में गुरु नानक साहब को मानने वाले सिखिज्म के लोग कहाँ जाएंगे गुप्ता जी? अरे इस यार, पर विचार किए हैं? अरे घिन आती है तुम्हारी सोच के ऊपर यार। अच्छा। सिख कोई धर्म थोड़ी ना है, वो तो हमारे फौजी हैं जिन्होंने हिंदुत्व की परचम लहराने के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। और आज भी सिख लाखों करोड़ों के तादाद में हिंदुस्तान के फौज के अंदर। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता क्या नाम है? मदन लाल गुप्ता। मदन लाल गुप्ता थे। इनकी बातचीत इनकी है। मैं अपनी बातचीत के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे लिए सब धर्म का सम्मान है, हर जाति का सम्मान है। मैं संविधान को मानने वाला पत्रकार हूँ। गुप्ता जी ने जो भी बातें कही है उसके लिए वो स्वतः जिम्मेदार हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का संविधान सेकुलर है। इस देश में संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इस संविधान में जातिवाद के खिलाफ बात कही गई है। SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान का स्ट्रक्चर है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है अखिल हिंदू महासभा। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट करना बेहतर तरीके से जानते हैं। चचा बूढ़े हो चले हैं लेकिन दिमाग अब भी अंधभक्तों वाला ही है। ज़्यादातर RSS और भाजपा के लोग ऐसे ही होते हैं। इनकी मानसिकता में संविधान भी गलत है, गांधी जी भी गलत हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली भी गलत हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।